शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये 8 नवंबर का मेरा शुक्राना सत्संग है विथ इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स ऑफ महाराज ऑफ साहिब। संगत जी, अब मैं सुबह से कितनी बार मुझे गुरुजी ने हुक्म दिया, मैंने आज गुरुजी के हुक्म को नहीं माना। कि वो कह रहे थे कि शुक्राना कर। एक तो आज मैं 8:30 उठी ही हूँ, पता नहीं क्या था, कौन सा कष्ट था जो गुरुजी ने कटवाया। और जब उठी तो मैं गुस्से में उठी थी। पहले दिन मैंने गुरुजी के चरणों पे सर रखा, मैं धरती मैया को प्रणाम भी नहीं की और मैं रूम से बाहर निकल जाती हूँ। और गुस्से गुस्से में ही सही, लेकिन गुरुजी ने अपने ऊपर जल अर्पित करवाया, गुरु अर्पणम करवाया, तुलसी मैया को जल डलवाया और उमा महेश्वराय नमः करवाया। और संगत जी, उसके बाद मुझे सारी रिकॉल्स होने लगे कि कल किस तरह गुरुजी ने मेरा एक बहुत बड़ा कष्ट मेरी दोस्त का कटवाया था, और वो मैं बाद में शेयर करूँगी। लेकिन अभी मेरे लिए ये शुक्राना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुरुजी ने स्ट्रॉन्ग हुक्म दिया है कि मेरा आदेश है कि तू शुक्राना कर, आज तेरी यही सेवा है। संगत जी, आज मुझे न्यू लाइफ ब्लेस हुई है। मैं नहीं समझ पा रही थी कि मैं कैसे शुरू करूं, और गुरुजी हमें किस वक्त किस मोमेंट में ये समझा देते हैं कि तुझे ये बताना है सबको। और अभी वो स्पेशल मोमेंट था जब मुझे गुरुजी ने ये बताया, जब मैं वॉशरूम गई हूँ हाथ पैर धोने के लिए कि अब मैं पूजा के बर्तन साफ़ करूँगी। उसी वक्त गुरुजी ने मुझे ये समझाया। पीछे से कौवे की आवाज़ आ रही थी, कागभुजुंडी की। और आज शनिवार है, शनिदेव की भी आवाज़ आ रही थी कि हाँ कुड़िए मैंने तन ब्लस किया। और किस तरह उन्होंने मेरा कष्ट काटा है। हम सब जानते हैं कि शनिदेव हमारे पितरों की सुरक्षा का भार उनके ऊपर ही होता है, और वो उनके रूप में हमारे पास आके हमें ब्लेस करते हैं। तो संगत जी, मैं बताना चाहूँगी कि आज मेरे पास जो डिवाइन स्वप्न दर्शन हुए हैं उसमें मुझे बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ मिला है। मैं तो बाद में अच्छे से बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए यही बताऊंगी कि मेरे जो डॉक्टर हैं और उनके जो पापा थे, जो कि 2 साल पहले गोलोकवासी हो गए, जिस वक्त हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था उसी वक्त उनका देहावसान हुआ था। और बहुत इच्छा थी कि मामा जी को लास्ट टाइम में हम लोग देख पाते, लेकिन हम लोग नहीं देख पाए। हमारी सासू माँ के कज़न थे वो। और आज सपने में मैंने उनको देखा कि वो मुझे एक शॉप में मिले हैं, और मेरे डॉक्टर बहुत खुश हैं। वो मुझे ऐसे पीछे से हाई करते हैं, मैं भी हाई करती, मेरा देवर है वो। और मेरे बच्चों से बहुत बात करते हैं। और मामा जी मुझे कहते हैं कि शिखा, ये तुम्हारे लिए। और मैं उनसे बात नहीं करती थी, बहुत कम बात करती थी, लेकिन उन्होंने मुझे एक पैक्ड सूट ब्लेस किया है। और उस सूट का कलर है पीच एंड पीच कलर, फिरोज़ा कलर और बादामी। पीच, फिरोज़ा और पिस्ता कलर, इन तीनों का ब्लेंडिंग है। बहुत प्यारा सूट है, इतना प्यारा सूट है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। उसमें डायमंड लगे हैं, पर्ल्स लगे हैं, न जाने क्या क्या लगे हैं। बिल्कुल जैसे कि नहीं डिज़ाइनर पहनते हैं लोग, उस टाइप के सूट है वो। और वो मुझे वो बड़ा सा पैकेट हाथ में देते हैं। मैं कहती हूँ, मम्मा जी मेरे लिए? तो कहते हैं हाँ, ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है। और हम सब जानते हैं कि जब पितर का सपना हमें आता है, अभी गुरुजी ने मुझे समझाया, उस दिन हम बहुत लो हो जाते हैं, हमारे शरीर की सारी ऊर्जाएं ख़त्म हो जाती हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारी आत्मा उनसे मिल के आई होती है। और इस लोक में रहते हुए परलोक से मिल के आना, शायद हमारे अंदर की सारी ऊर्जा वहाँ चली जाती है और हमें बहुत मुश्किल होती है फिर से नॉर्मल लाइफ में आने के लिए। लेकिन उस दिन इतना आपको काम आ जाएगा कि आपको उस पर ध्यान भी नहीं जाएगा। शुक्राना बाबा। अभी मुझे गुरुजी ने कहा है कि वो जो तुझे मैंने ब्लेस किया था वो तेरे लिए नई लाइफ थी, नया चोला था। शुक्राना बाबा, क्योंकि रात में गुरुजी ने मेरा ऑपरेशन किया है संगत जी। मेरे पेट में बहुत 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 सारी गांठें बन गई हैं, ऐसा मुझे फील भी होता है, आभास भी होता है। मेरे पेट में अचानक से पेन स्टार्ट हो जाता है, जो कि क्षणिक ही रहता है, लेकिन उस 2 या 3 क्षण में मुझे लगता है कि मैं नहीं बच पाऊँगी। लेकिन गुरुजी की कृपा है कि मुझे वो संभाल लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा है कि अगर मैं हिल गई तो मेरा परिवार टूट जाएगा पापा, तो मुझे संभालना तो आपकी ड्यूटी है। शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, एक चीज़ और बताना चाहूँगी अभी जल्दी जल्दी में,
कि जैसे गुरुजी ने कल मुझे, विपिन भैया को याद होगा कि जब मैंने नमक के जार वाला सत्संग शेयर किया था फरवरी में, कल मेरी एक दोस्त की के बच्चों की लाइफ क्लिस हुई और मैंने उसको भी बोला नमक का जार चेंज करने, शीशे में कन्वर्ट करने प्लास्टिक से। और मुझे विपिन भैया वाला मैंने स्क्रॉल किया, सारे सत्संग मेरे उनके चैनल पे वैसे ही हैं, सारे मैसेज वैसे ही हैं जब से हम जुड़े हैं। गुरुजी ने जब से मुझे ये भाई ब्लेस किया है। और विपिन भैया ने लिखा था कि अम, कैसे धन्यवाद करूँ शिखा बहन आपका, बहुत धन्यवाद शिखा बहन आपका। और वहाँ पे मुझे भाई का रक्षा कवच मिला। और जिस तरह विपिन भैया को 44 नंबर के साथ उनका गोल्ड किटी वापस आया था, उनको गोल्ड वापस मिले थे। और इस तरह से गुरुजी ने मुझे वो जो कपड़ों में लगे हुए सोने चांदी और जवाहरात लगे हुए कपड़े ब्लेस किया। तो कहते हैं ना कि जब हम किसी को दान देते हैं, स्वर्ग जाते हैं कोई, तो लास्ट राइट में हम उनके साथ सोना भेजते हैं। और जब वहाँ से हमें कुछ ब्लेस होता है तो पर्ल और डायमंड ब्लेस होता है, क्योंकि कंचन जल के फिर सफ़ेद होना है। तो उस तरह से गुरुजी ने मुझे समझाया कि जो कल वो सत्संग सुना के मुझे सोते हुए वो सत्संग सुनाया, ब्लेस किया। और उसमें मम्मी की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। और इस तरह से गुरुजी ने बताया कि जो तेरी सासू माँ को मैंने न्यू लाइफ ब्लेस की थी है, उसका जो नेगेटिव एनर्जीज़ है वो तेरे थ्रू जाएगा, तो संभल के रही। और 3 दिन से गुरुजी मुझे सत्संग सुना रहे थे कि तेरे बैक में और बहुत पेन होने वाला है, संभल के रही। और तेरा एक डिस्चार्ज का, वाइट डिस्चार्ज का बहुत सत्संग आ रहा था मेरे सामने कि मुझे लग रहा था कि मुझे क्यों होगा, कोई मतलब नहीं है, मैं तो कुछ ऐसा वर्क भी। 3 दिन से मेरी इतनी सेवा लगी है, घर में कारपेंटर्स आते हैं, बार बार घर धोना साफ करना बार बार। और इतनी थकावट कि सच में मेरा वही कंडीशन हो गया संगत जी। और किस तरह गुरुजी ने मुझे गोद में लेकर संभाला है वो मैं ही जानती हूँ। बहुत उपकार है बाबा, मैं नहीं गिन सकती हूँ इस कृपा के लिए, इस संभाल के लिए, इस सुरक्षा कवच के लिए। आपका दिल तो शुक्राना बाबा। सुबह से मायूस थी कि शुक्राना नहीं कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ। अचानक देखती हूँ तो विंडो पे तोता बैठ के मेरी ओर देख रहा है, मानो कह रहा है मैं जानता हूँ कुड़िए, पर दिल से शुक्राना करती रह, जब भी मौका मिले कर ले। शुक्राना बाबा, अनंत शुक्राना। मेरे मन की हर भावना को अंगीकार, स्वीकार और अपने चरणों से लगाने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी विपिन भैया। जय गुरु जी सौम्या आंटी। जय गुरु जी सारे संगत परिवार को। मैं मीशा गुरुपा की बेटी हरियाणा से अपने आज के संध्या वेले का और रात को सोने से पहले का गुड नाइट शुक्राना सत्संग अपने प्यारे से गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ, उनकी आज्ञा से। विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू मैं अपना ये शुक्राना सत्संग इस समय गुरुपा के समक्ष बैठकर ही कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना 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 है मेरे गुरुपा। आज की डेट है 7 नवंबर 2025 और टाइम हो रहा है 6:46 शाम के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये जीवन देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये सांसें देने के लिए शुक्राना गुरुपा, हर सांस में आपका महामंत्र जाप हो ये थॉट देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अमृत वेला की दात बख्शने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये शरीर देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस शरीर को पूर्ण तरह से संपूर्ण देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस शरीर को पूर्ण तरह से रोगों से मुक्त बनाए रखने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये आत्मा देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस आत्मा में निवास करने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस हृदय में निवास करने के लिए शुक्राना गुरुपा, सर पे ये छत देने के लिए शुक्राना गुरुपा, कपड़े देने के लिए शुक्राना गुरुपा, भूख देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतना टेस्टी खाना ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं, इतने प्यारे माता पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा जो हर पल साथ हैं, इतने प्यारे संगत परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा जिनके सत्संग सुन के बहुत सारे कर्म और कष्ट कटते हैं, इतने प्यारे विपिन भैया, सौम्या आंटी, उनकी पूरी टीम ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा जो उन्होंने इतना प्यारा प्लेटफॉर्म हमें ब्लेस किया है, इतने प्यारे तरीके से सेवा कर रहे हैं। हम सब के शुक्राने सत्संग को अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करने के लिए करवा पा रहे हैं।
अपनी अर्जी हाजिरी अपने गुरुपा तक पहुंचा पा रहे हैं। सिर्फ विपिन भैया और सौम्या आंटी आपकी वजह से, आपकी टीम की वजह से। बहुत सारा शुक्राना है आपको, इतने प्यारे गुरुपिता ब्लेस करने के लिए शुक्राना बाबा। आपने जब हाथ थामा, जब बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी, और अभी भी बाबा आपने हाथ थामा ही हुआ है, और मुझे पूरा विश्वास है आप कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे अपनी बेटी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने अपना सत्संग का इनवाइट पूरे ग्रुप में अपने सारे संगत परिवार के साथ साझा किया है। विपिन भैया आपको भी शेयर किया है। 10 नवंबर पिछले साल मेरा बर्थडे था, और साथ ही साथ मेरे गुरुपा ने मुझे मेरा पहला सत्संग ब्लेस किया था, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी थी। अपने साथ अपना सत्संग अपने सत्संग में बुलाया था, और साथ ही अपनी बेटी को अपने से कनेक्ट करवाया था। तो गुरुपा के साथ वैसे तो जन्म जन्म का रिश्ता है, और पता नहीं कब से गुरुपा ने जोड़ा है, पर 10 नवंबर मेरे लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि उस दिन मेरे गुरुपा ने मुझे मेरा पहला सत्संग ब्लेस किया, और बहुत सारी अपार ब्लेसिंग्स दी। बाबा बहुत सारा शुक्राना है, और इसी बात का शुक्राना सत्संग मैंने गुरुपा के घर रखा है। आप सबका बहुत 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 दिल से स्वागत है। आप प्लीज़ सब आइएगा, और मैं पिक्चर्स और वीडियोस तो ज़रूर डालूँगी। गुरुपा सबको ब्लेस करें, गुरुपा सबके घर में रौनक लगाएं, सबके घर से नेगेटिविटी हटाएं, सबके रिश्तों में मिठास लाएं, सबके रिश्ते मजबूत करें। जो टूटने के कगार पे उनको दोबारा जोड़ दें, और एक नए सिरे से नया सफ़र स्टार्ट करें। सबके जीवन में नया अध्याय शुरू करें बाबा। सारे संगत परिवार को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें, और बहुत सबके घर में कभी खाने की, कभी पैसे की, किसी चीज़ की दिक्कत ना हो गुरुपा। और हम सब आपके बच्चे हैं, हम सब आपसे अनंतम प्यार करते हैं बाबा। हमसे जो भी त्रुटियां हुई हैं जाने अनजाने में, जानबूझकर भी जो हम गलतियां कर रहे हैं, उन सब के लिए हमें माफ़ कर दीजिए प्रभु। हमें दिल से माफ़ कर दीजिए बाबा। हम दिल से माफ़ी मांगते हैं आपसे, आपके चरणों में विनती लगाते हैं बाबा। मम्मी आंटी पापा अंकल पूरे मायके परिवार को, जो आप ही का संगत परिवार है, आप ही के बच्चे हैं, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए बाबा। फिर से एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है, आप तो सब जानते हो, जानी जान हो बाबा। उनको उनके लॉस से निकालिए गुरुपा। उनको फाइनेंशियली हेल्प कीजिए गुरुपा। उनको इस कठिन स्थिति में मजबूत बनाइए। उनसे जाने अनजाने में जानबूझकर जो भी गलतियां हो रही हैं, उन सब के लिए उनको माफ़ कर दीजिए। उनके कर्मों के लिए उनको माफ़ कर दीजिए, उनके कर्म बख्श दीजिए गुरुपा। जो मायके पक्ष के पितृ हैं, उनसे जो गलतियां हुई, त्रुटियां हुई, उन सब के लिए माफ़ी मांगती हूँ बाबा। उनको मुक्ति दीजिए, उनको ब्लेस कीजिए, उनको अपने जगह दीजिए, अपने चरणों में स्थान दीजिए। ससुराल पक्ष में जो लोग हैं, उन सब से मैं माफ़ी मांगती हूँ बाबा। और जो भी वो कर रहे हैं, उन सब के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। जाने अनजाने में जानबूझकर जो वो गलतियाँ कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, जो भी बुरी चीज़ें कर रहे हैं, उन सब के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ बाबा। उनको माफ़ कर दीजिए, उनको सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा, उनको सद्मार्ग पे लाइए, उनकी बुद्धि ठीक कर दीजिए बाबा। उन सबको मैंने आपके भरोसे छोड़ा है। आप सब जानते हैं, आप सब ठीक करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है मेरे बाबा पर। जो ससुराल पक्ष में पितृ हैं, जिनको मुक्ति नहीं मिल पाई है, जाने अनजाने में जो उनसे त्रुटियां हुई, उन सब के लिए उनको माफ़ कर दीजिए, और उनको मुक्ति प्रदान कीजिए गुरुपा। बाबा आपकी इस बेटी से जाने अनजाने में जानबूझकर जो भी गलतियां हो रही हैं, झूठ निंदा चुगली जो मैं कर रही हूँ 2 दिन से, मुझे उसके लिए क्षमा कर दीजिए बाबा। रोकना चाह रही हूँ, पर पता नहीं क्यों मैं कर रही हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ बाबा। मुझे बस नीवे होकर चलना सिखाइएगा, सब्र दीजिएगा, और ये निंदा चुगली से मेरा ध्यान हटाइएगा गुरुपा। मंत्र जाप करवाइएगा बाबा। और बाबा इस जन्म में, पुराने सारे जन्मों में जितनी भी मुझसे गलतियां में बुरे पाप हुए हैं, कर्म हुए हैं, किसी का मन आत्मा दिल दुखाया है जानबूझकर, जाने अनजाने में, उन सब के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए बाबा। असी चंगे माड़े तेरे गुरु जी सानू बख्शो, असी कीते पाप बतेरे गुरु जी सानू बख्शो। असी चंगे माड़े तेरे गुरु जी सानू बख्शो, असी कीते पाप बतेरे गुरु जी सानू बख्शो, सानू बख्शो, सानू बख्शो बाबा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाणे सर्वत्ता भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाणे सर्वत्ता भला। सतनाम श्री वाहे गुरु, श्री वाहे गुरु, श्री वाहे गुरु। गुरुपा
जो भी बुरे विचार, सारी बुराइयाँ, सारे बुरे कर्म सब आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। सारे अच्छे कर्म सब कुछ आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। सारे सुख आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। सारे दुख आपके चरणों में अर्पित करती हूँ बाबा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, अब क्या लागे मेरा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 बारी शुक्राना है बाबा। और कृपा इसी के साथ मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। बाबा, आपकी इस बेटी को कुछ नहीं चाहिए, सदैव आपका साथ, आपका हाथ, आपकी गोदी, आपका लाड़, आपका दुलार, आपकी स्माइल, आपकी खुशबू। शिव पुराण का पाठ करूँ, धर्म के मार्ग पे चलूँ, झूठ निंदा चुगली से दूर रहूँ, ना करूँ ना सुनूँ, जो कर रही हूँ वो भी हटा दीजिए कृपा। 2 दिन से बहुत कर रही हूँ कृपा, माफ़ कर दीजिए। और अपने गुरु की गुरबानी में रहूँ, वचनों में रहूँ, बड़ों का आदर करूं, छोटों से प्रेम करूं, और मोक्ष का द्वार खोलिएगा बाबा, रास्ता दिखाइएगा बाबा। और गुरुबा, आपसे आपको ही मांगती हूँ और कुछ नहीं चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरुबा, शुक्राना गुरुबा। गुड नाइट गुरुबा, अच्छे से सोइएगा, बहुत सारी प्यारी सी अच्छी नींद लीजिएगा। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु गुरु जी। जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी, जय गुरु जी सौम्या आंटी जी। जैसे कि मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि गुरु पूरब वाले दिन मैंने अच्छी तरह से पूजा पाठ की, अच्छी तरह से बड़ों के नाम के दीवे भी उतार के आई, और मेरे घर में गुरु जी का छोटा सा सत्संग किया हमने, और उसके लिए गुरु का लख लख शुक्राना। और मेरे शाम को अंधेरा हो गया था, 5-6 बजे के आसपास। मेरी बेटी से गुरुद्वारे जाने के लिए कह रही थी, पर हम जा ही नहीं पा रहे थे, टाइम ही नहीं मिल रहा था, सारा दिन इतना बिजी था। तो मैंने गुरु जी से अरदास की थी, गुरुपा अगर हमें गुरुद्वारे जाना हो तो आप ले चलना गुरुपा। और शाम को 7:30 के आसपास हम लोग गुरुद्वारे में गए। हम ये दूर वाले गुरुद्वारे में जाना चाहते थे जो फीलगंज में है, पर हम वहाँ नहीं जा पाए, दुख निवारण गुरुद्वारे। तो हमारे पास में ही एक गुरुद्वारा है, हम वहाँ पर गए थे। गुरुद्वारा तो कोई भी हो, उसमें हमारे गुरु भाई हैं, रब जी हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। तो उसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा। और मेरे घर में क्या नाम, काफ़ी टाइम से मैंने एक अरदास गुरुपा से की थी, गुरुपा मेरे बेटे की नौकरी लगा दो। तो गुरुपा मेरा बेटा ना नौकरी को लेकर उसके भी मन में है, पर वो है ना करते कोशिश नहीं कर पाता किसी से। मैं भी सिंगल मदर, मैं भी कहाँ पता करने जाऊँ। तो गुरुपा कोई रास्ता दिखाओ, कोई ऐसा मतलब रास्ता बना दो कि मेरे बच्चे को नौकरी के लिए बात हो जाए। हम मेरे जेठानी तो मतलब हमारा साथ नहीं देते, नंदे भी नहीं देती, कोई भी नहीं है परिवार में। तो गुरुपा हम अकेले ही हैं, और हम नहीं चाहते कि वो लोग जो हमसे मतलब रखना ही नहीं चाहते, हमें उनका मतलब एहसान भी लेना पड़े। बस गुरुपा आप कोई रास्ता बना दो, मेरे बच्चे की अच्छी सी नौकरी यहीं लगा दो। मैं नहीं चाहती मेरा बच्चा मुझसे दूर जाए। वो दूर जाने की बातें करता रहता, हम लोग को मतलब हमेशा ये कहता रहता, मैं छोड़ के चला जाऊँगा, मैं दूर चला जाऊँगा, मुझे फ़ोन मत करना मत करना। अभी से मेरे बच्चे के में इस तरह की बातें आती हैं, समझ नहीं आता। मैंने अपने बच्चों के लिए जी रही हूँ और बच्चे ही मुझसे ऐसी बातें करते हैं। एक दिन मेरी बेटी भी मुझे ऐसी कह रही थी, मैंने उसे थोड़ा डांट दिया था कि मैं चली जाऊँगी। गुरुपा प्लीज़, जब से मेरे बेटे ने कल से ऐसी बात की ना मुझसे, और मेरा दिमाग एकदम इतना पता नहीं क्या हुआ, मुझे ऐसे घबराहट, बेचैनी, और सर मेरा भारी हो गया, जैसे मेरा बीपी हाई हो रहा हो या लो भी हो जाता है कई बार। तो सुबह मैं ठीक नहीं थी, आज सुबह से तो मैं डॉक्टर के पास भी गई, तो मैंने अपना बीपी चेक कराया, बीपी मेरा थोड़ा लो था। बस इन लोगों की बातें मैं नहीं चाहती कि अपने मन में रखूँ, इस तरह से टेंशन लूँ, पर पता नहीं क्यों हो जाती है गुरुपा छोटी छोटी बातों में। प्लीज़ गुरुपा कृपा करना। मेरा बीपी सुबह जब मैंने चेक किया था मुझे ऐसा लग रहा था कि हाई है, अब पता नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं। मैंने गुरुपा से अरदास की, मैंने एक बार डॉक्टर से भी करवा लेती, पर डॉक्टर कह रहे लो है, और बीपी मतलब हाई नहीं है, ज़्यादा लो भी नहीं है, थोड़ा कॉफ़ी भी पियो ठीक हो जाओगे। मेरे हाथ पैरों में, सर में बहुत दर्द हो रहा था। सर में तो मेरे रोज़ ही दर्द होने लगता है, सर इतना गर्म हो जाता है, ऐसा लगता है फ़ीवर हो रहा है, पर था उस समय बहुत गर्म। चेक कराया तो फ़ीवर था ही नहीं। गुरुपा प्लीज़ अपनी कृपा करो,
कोई भी नेगेटिविटी या कोई भी ऐसी चीज़ है जो मुझे रोकती है, तो गुरुपा प्लीज़ कृपा करो। और गुरुपा जब भी मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ तो मैं बिल्कुल सही रहती हूँ, पर कल पता नहीं क्या हुआ, मैं हनुमान चालीसा डेली पढ़ रही हूँ, बस पीरियड के दिनों में नहीं पढ़ रही थी। तो कल भी मैंने पढ़ने की थी तो नहीं पढ़ा मैंने, पता नहीं क्या, जैसे कोई चीज़ मुझे रोकती है, करने नहीं देती है। और मैं सत्संग सुनती हूँ तो सत्संग में भी ऐसी मतलब कुछ ना कुछ विघ्न पड़ता रहता है। अभी भी एक सुबह सुना सत्संग, दूसरा लगाया ही था तो फिर कोई पड़ोसी आके बैठ गए, या मेरी बेटी ठानी की बेटी अपनी बातें लेके बैठ जाती, कोई ना कोई मतलब ऐसे रोक पड़ जाती कि हो ही नहीं पाता है। गुरु जी ने कहा था कि जपजी साहब पाठ करो, वो नहीं कर पाती। सुखमनी साहब पाठ का हमने सोचा 15 दिन लगातार करती हूँ, तो सुखमनी साहब एक दिन करा, फिर दूसरे दिन पाठ हो ही नहीं पाया। पता नहीं कौन सी रोग है, क्या है पता नहीं। गुरुपा तो कहते अपने घर में जल के छिड़काव कर, तेरे घर में नेगेटिविटी है। नीचे नीचे तो मैं कर देती हूँ गुरुपा, मेरा घर 4 मंजिल बना हुआ है, मैं ऊपर नहीं जा पाती हूँ, पता नहीं क्या, बस हो कहते नहीं कोई रोग होती, शरीर ही कहाँ हाथ नहीं देता है। काफ़ी दिन से मेरी तुलसी का गमला भी टूटा हुआ था, कम से कम 1-1.5 महीना हो गया, वो मैं नहीं बदल पा रही थी, ला के रखा हुआ था, पर वो कहते ना जा ही नहीं पाती ऊपर। कल गुरुपा से अरदास करी, गुरुपा ने वो गमला भी चेंज करवाया, और मतलब ऊपर मैं गई छत पर, 1 घंटा धूप में बैठी, मुझे अच्छा लगा। और ऐसे जैसे लेज़ी सा रहता है ना शरीर की, सो जाऊँ वो भी नहीं था, ठीक था, अच्छा फील हुआ गुरुपा। पर शाम से थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, अभी मैं दवाई लेकर कर आई हूँ डॉक्टर से, अब थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ। और मुझे रास्ते भर गुरुपा के ब्लेसिंग नंबर, एंजल नंबर मुझे मिले, जिसमें गुरुपा के मतलब 111, 444 और 6 और 888 ऐसे करके, और 444 2 बार। उसके लिए लख शुक्राना गुरुपा, मेरे अंग संग रहने के लिए। मैंने आपसे अरदास की थी कि मेरा बीपी ठीक रहे गुरुपा, तो वो भी सही था, मतलब ठीक ही था। और मेरे को डायबिटीज़ भी है गुरुपा, मैं आपसे विनती करती हूँ, अरदास करती हूँ गुरुपा वो भी ठीक रहे, वो ना बड़ा करे ज़्यादा। और मैं थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह पहले बहुत करती थी, बंद हो गई, वो करूँ, अमृत बेला करूँ, वॉक करूँ, बस मेरा मन ऐसा कर दो गुरुपा, खूब एनर्जेटिक रहूँ, अपना घर परिवार संभालूँ। और गुरुपा क्या नाम, मैं जब छत पर बैठी थी ना, तो गुरुपा मेरे बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं था, गुरुपा काफ़ी दिन से कहते तितली रूप में दर्शन दूँगा, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। मैंने एक बार भी नहीं सोचा था कि मुझे बटरफ्लाई कहीं दिखेगी, देखा ज़रूर था मैंने चारों तरफ, मैं बैठ गई थी तो एक बटरफ्लाई उड़ती हुई मेरे मतलब पास में ही थी, उसकी परछाई मैंने देखी छत पर धूप की वजह से, तो परछाई में भी मैंने देखा ऑरेंज और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई उड़ रही थी। और फिर मैंने जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी का हमारे पौधों पे बैठ गई, थोड़ा फिर उड़ने लगी। फिर हमारे यहाँ जो दिवाली की लाइटें हमने लगाई थी, मैं इनको भी निकाल देती हूँ, मैं निकालने लगी, निकालते गुरुपा संगत जी, तो फिर वो बटरफ्लाई मेरे पास आ गई और दीवार के पास आके जैसे वहीं से गायब हो गई, पता नहीं कहाँ गई मुझे नहीं पता। दोनों बार मुझे ऐसे लगा जैसे गायब हो गई, उड़ती हुई कहीं दिख ही नहीं आ रही। उसके लिए भी लख शुक्राना गुरुपा। और एक फ्लैग जो हमने लगा रखा था छत पे, हनुमान जी का झंडा बड़ा लगाया था मेरे, पर हमारे घर में झंडा टिकता ही नहीं है, फट जाता है या गिर जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा ही होता है। तो इस बार भी ऐसे हुआ, मैंने बड़ा झंडा ला के लगाया तो वो फट गया, और उल्टे हनुमान जी कम से कम 4-5 महीने हो गए वो उल्टे हनुमान जी लटक रहे थे ऊपर, निकाला ही नहीं जा रहा था, तबीयत ठीक नहीं रहती थी। तो कल मैंने हिम्मत करके उस पाइप को निकाला, बहुत भारी था, संभल नहीं रहा था हमसे, वो झंडा हमने निकाला, उल्टे थे जो हनुमान जी और फट भी गया था वो झंडा। तो उसके लिए भी लख शुक्राना गुरुपा। और मैं चाहती हूँ गुरुपा कि मैं अपने हाथ से एक झंडा बनाकर छत पर लगाऊं, उसके लिए गुरुपा हिम्मत देना, शक्ति देना और ये काम करवाना मुझसे, और मुझसे किसी का कोई बुरा मत करवाना गुरुपा, बस सबका अच्छा करूँ मैं, किसी के लिए बुरा ना बोलूँ। और आजकल गुरुपा मैंने पीछे भी मेरी जेठानी ने मुझे कुछ खिला दिया था, तो उसकी वजह से मेरी तबीयत कम से कम 4-6 महीने बहुत बुरी रही, बहुत हालत ख़राब रही। तो थोड़ा इलाज करवाया पंडित जी से, और गुरुपा का जल प्रसाद वगैरह पीने से तो मैं अब थोड़ी ठीक हुई हूँ। तो गुरुपा मेरी जेठानी अब दूसरे तीसरे दिन जाती हैं, फिर कहीं 1 घंटा लगता है, थोड़ा डर भी लगता है। मेरे जेठ भी कुछ ना कुछ ले आते हैं और नीचे भेज देते हैं,
ये लोग ऐसे ही करते हैं हमारे ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर। प्लीज़ मेरे बच्चों को सद्बुद्धि दो। कुछ भी अल्लाह वाला किया कराया, कुछ भी ऐसा है मेरे बच्चों का दूर करो गुरुपा, प्लीज़ सद्बुद्धि दो। आप कहते हो ना गुरुपा, आप देखोगे, आप ही करोगे जो करोगे। तो ऐसे ही मैं कल लेटी हुई थी तो मेरे मन में ख्याल आया कि पता नहीं कब सुनेंगे गुरुजी, कब सुनेंगे नीम करोली बाबा जी। मैसेज तो इतने अच्छे अच्छे आते हैं, जाने पैसों को लेके, हर चीज़ को लेके इतने अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं। बच्चे की जॉब न्यू ब्लेस कर दी है, बहुत बढ़िया कर दी है, पर मेरे साथ ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। बस मैसेज में पढ़ती हूँ, शुक्राना करती हूँ, खुश हो जाती हूँ। पर जब मेरा मन बहुत उदास होता है तो मुझे लगता है कि मेरे लिए है ही नहीं, मेरी किस्मत ऐसी है ही नहीं। तो मैं बस ऐसा बोल के, और मैंने सोचा बस मंत्र जाप करूँगी, पूजा पाठ करूँगी, जब गुरु जी को देना होगा देंगे। ऐसा मन में आया कि मेरे लिए है ही नहीं। तो मुझे गुरु जी का मेरे मोबाइल पर मैसेज फ्लैश होता है, मुझे पता है तेरा मुझ पर अब इस भरोसा खोने लगा है कि अब कि कहाँ है गुरुजी, कुछ बदला तो नहीं। जब बीज मिट्टी में दबता है तब भी वो जीवित ही होता है। तेरी प्रार्थना अब जड़ पकड़ रही है, थोड़ा धैर्य रख, मैं तेरे में बसंत बनकर लौटूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे मतलब राह दिखाने के लिए, सद्बुद्धि देने के लिए गुरुपा, मेरा विश्वास कभी ना टोले गुरुपा, बस हिम्मत और शक्ति देना। और जो भी संगत मेरा इस सत्संग सुन रही है उसको खूब ब्लेस करना गुरुपा। और ये सौम्या आंटी जी, विपिन अंकल जी जो मेरा ये सत्संग शेयर करते हैं, इन्हें भी खूब ब्लेस करना गुरुपा। जो नहीं सुन रहे उन्हें भी ब्लेस करना। और मेरा सत्संग लंबा हो रहा है, ऐसे में यही अब विराम देती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग करती हूँ। कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय विपिन अंकल जी, जय सौम्या आंटी जी। मैं शुक्राना कर रही हूँ। बाबा की बेटी रेखा सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरुपा के स्वरूप के पास बैठी हूँ, जो बोलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। शुक्राना सत्संग में गुरुपा के सादर चरण कमलों में अर्पित कर रही हूँ। परम पिता परमेश्वर मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करेंगे। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर साझा करना चाहती हूँ। सत्संग बोलने से पहले संगत जी मैं गुरु मंत्र बोलूँगी, आप लोग भी हमारे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु नानक जी का जयंती था, कल मैं भूल नहीं पाई गुरु पर्व। सिख धर्म का एक बहुत बड़ा पवित्र और महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह त्यौहार गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के रूप में पूरे उत्साह से मनाया जाता है। गुरु नानक देव जी ने अपने सच्चाई, समानता और प्रेम का मार्ग दिखाया। इस दिन लोग गुरुद्वारे में जाकर प्रार्थना और कीर्तन करते हैं। वहाँ सभी लोग लंगर भोजन दिया जाता है, जहाँ बहुत अच्छा लगता, बहुत पवित्र जगह है गुरुद्वारे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं छठ पूजा में बिहार गई थी अपने घर, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा से गई। इतनी भीड़ में रहते हुए बहुत आराम से ले गए गुरुपा, इतने अच्छे से ले गए। जगह जगह बटरफ्लाई, जहाँ ट्रेन रुकती वहाँ येलो बटरफ्लाई, वाइट बटरफ्लाई खिड़की के पास आके गुजर के चली जाती थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब घर पहुँची तो घर में पहले से बटरफ्लाई इतने थे, क्योंकि हमारे घर में बगीचा है, बगीचा के बीच में घर है। इतने बटरफ्लाई सुबह सो के उठती थी, ब्लैक बटरफ्लाई सर से 2 चक्कर लगा के चले जाती थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
और छठ पूजा में बहुत सेवा गुरु पाली हमारी देवरानी करती है। हमारी जॉइंट फैमिली है, ससुर सास ससुर सब फैमिली पूरे हैं। अच्छा से पूजा हुआ। शाम को चल नहीं पा रही थी, पैरों में दर्द था, लेकिन गुरुजी के नाम ले लेके तालाब पे गई। फिर सुबह मन करे ना जाऊं, फिर सब बोले कि अरे आज सुबह चलो, फिर गई। बढ़िया से पूजा किया, फिर मैया का पूजन किया, बाबा का पूजन हुआ, भोलेनाथ का पूजन किया। फिर बजरंगबली का बिसहरी थान गई, जो बिसहरी माँ, फिर ब्रह्म बाबा, काली जी, काली मैया, सबका पूजा किया। और चिरचिरिया का जो पूजा होता है उनका पूजन किया। छठ में हमारी तरफ उनका पूजा होता है। पूजा करके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी जब से जुड़े हैं तब से तो लगता है कि हम इतनी एनर्जी बॉडी में आ गई है। उनका नाम लेते ही सारी थकान दूर हो जाती है। ट्रेन पकड़ना हो था तो सब कुछ चले गए, मैं सबसे पीछे थी। गुरुपाल लग रहा था कि हाथ पकड़ के हमको ले जा रहे, हमको लग नहीं रहा था कि हम वहाँ तक जा पाएंगे, लेकिन गुरुजी ने हमें पकड़ के ले गए और अच्छी तरह से ट्रेन पर बैठाया। एक मैसेज है, गुरुजी का मैसेज दिए हैं गुरुपाल में, बच्चे का भविष्य। शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। शिव गुरुजी जय सदा गुरु जी। सहाय। शुक्राना बाबा, आपकी बेटी असम से गुड़िया विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के ब्लेस्ड प्लेटफॉर्म पे आपका ब्लेस्ड बच्चे, आपके ब्लेस्ड संगत परिवार के साथ बाबा ये अपना शुक्राना सत्संग संध्या वेले के 7:55 पे ये बेटी हाजिरी लगा रही है। मेरे इस शुक्रवार के शुक्राने की हाजिरी को स्वीकार करना। संध्या वेले हाजिरी में अपने किए हुए माड़े कर्मों की माफ़ी मांगती हूँ बाबा। मेरे से न जाने अनगिनत बाबा, इस जन्म में पिछले जन्म में बहुत सारे कर्म खराब किए हैं मैंने, जिसका भुगतान मैं भुगत रही हूँ। कभी कभी खुद को कोसती हूँ, पता नहीं कौन से कर्म किए हैं। बाबा तो कहते हैं तू अपने आप को खुश रख, अपने आप को भाग्यशाली मान। बाबा हाँ, मैं भाग्यशाली तो हूँ, आपकी बेटी हूँ, आपने मुझे थामा है। कभी कभी ये नेगेटिविटी बाबा मुझे तोड़ जाती है। कभी मैं बच्चों से परेशान होके रोने लगती हूँ, कभी पति के बातों के ताने को सुन के मन दुखता है। सो गुरु महाराज, शायद अभी का समय ऐसा ही चल रहा है। शिखा आंटी जी का सत्संग सुनी हूँ अभी बाबा, उनके सत्संग से बहुत सारे आंसर मिलते हैं हमें बाबा। उन्होंने सत्संग में कहा कि लोग तुझे नीचा दिखाना चाहेंगे, लेकिन जिसको तेरी कदर नहीं होगी अब उन्हें तेरी कदर की पहचान होगी। शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। आप सारे संगत परिवार में आप ही बसे हो। और एक आंटी जी का सत्संग सुनी थी जिसमें मेरा भी सत्संग था। उसमें आंटी जी के ने भी ब्लैक मैजिक से इतना ज़्यादा परेशान हुई थी। उनके हस्बैंड भी ब्लैक मैजिक की वजह से उनसे कोई मतलब ही नहीं रखते हैं बाबा। ऐसा ही हो रहा है सब कुछ। मैं आपसे अरदास लगाई हूँ बाबा। आप कल रात को जो हमारा ब्लेस्ड व्हाट्सएप के प्लेटफॉर्म पे जो सत्संग हो रहा था, उस पे जो गाना चल रहा था आपका शब्द, जिसमें था कि दीनानाथ सुनो अरदास, दीनानाथ सुनो अरदास, दीनानाथ सुनो अरदास। बाबा हे मेरे दीनानाथ, मेरी अरदास को स्वीकार करो, सुनो। हस्बैंड अंकल जी को आपके हाथों में सौंप के मैं भेजी हूँ जहाँ वो गए हैं बाबा। वो निकल गए थे कल मेरी दीदी के घर के लिए। कल की रात वो वही थे, आज फिर से वो मेरे इन लॉज के यहाँ फिर से रिटर्न गए हैं बाबा। पता नहीं कौन सा, आप ही लेके गए हो, आप साथ हो तो आप ही लेके गए होंगे, कुछ तो था। लेकिन बाबा फिर से उनके बिहेवियर में चेंजेस आया है। फ़ोन ऐसे ही मेरे साथ यहाँ रहते हैं तो उनका व्यवहार इतना प्यारा रहता है बाबा। उनके टोन से पता चल रहा था कि फिर से जो ब्लैक मैजिक है, बुरी शक्तियाँ हैं, वो हावी कर चुकी है उन्हें बाबा। आप ही सहारा हो बाबा, प्लीज़ उनकी रक्षा करना। फिर से हमारे रिश्तों को ना तोड़े कोई लोग। अब बार बार मुझे 222 222 7 टाइम्स 2 की भी दर्शन दिखलाए हो एंजल्स नंबर बाबा। इस एंजल्स को भी प्रणाम है
ये डू का मतलब आप जोड़ी को ब्लेस करते हो, हमें सत्संग से पता चला है। तो बाबा मेरी इस जोड़ी को ऐसे ही बनाए रखना। बाबा उन्होंने अभी मुझे इतना बुरे तरीके से बोला कि मैंने कहा मेरा बच्चे का तबीयत सही नहीं है, मेरा हेल्थ भी सही नहीं है, सर में दर्द हो रहा है। तो कहते हैं आपको तो हर वक्त सर में दर्द ही लगा रहता है। बाबा इतना मन को ठेस पहुंचा है इस चीज़ से। बाबा क्यों ऐसा होता है मेरे साथ ही? मैं इंसान हूँ, मैं बीमार नहीं हो सकती। अपनी तकलीफ किसको कहूँ? पति है उसको बोली हूँ बाबा, उसे उसने इस तरीके से जवाब दिया है मुझे। अंदर को चुप तो गया है, लेकिन बाबा ने मुझे रोने नहीं दिया। उस वक्त बाबा ने कहा नहीं, तू मेरी बेटी है, चुप, तुझे नहीं रोना है। शुक्राना पिता परमेश्वर, मेरी ही गलती थी। मैंने बेकार में उनको मैंने ये बात बोला कि हाँ मैं परेशान हूँ, क्योंकि मुझे समझने वाला कोई दुनिया में नहीं है आपके सिवा। मुझे आपसे ही कहना था कि हाँ बाबा मेरे को तकलीफ हो रहा है, आप संभालो। बच्चे परेशान करते हैं गुरु महाराज, अकेली एक माँ दो दो बच्चों के पालना, अकेले कोई नहीं है मेरा सपोर्ट, कोई भी नहीं। यहाँ तक कि ऐसे नेबर्स भी नहीं है कि हाँ एक सेकंड के लिए भी कोई आके बच्चों को देख दे। 24 आवर्स इन बच्चों के इर्द गिर्द रहना पड़ता है। मैं भी तो इंसान हूँ, परेशान हो जाती हूँ गुरु महाराज। और अभी वायरल चल रहा है फिर से फीवर कोल्ड का, तो वही थोड़ा सा वेदर चेंजिंग की वजह से थोड़ा सा तबीयत खराब हो रहा है सभी का। बाबा आप मेहर करो, कृपा करो, हे मेहरा वाले साइया, राखी चढ़ना दे खोल। बाबा कृपा करो गुरु महाराज। आपने बतलाया काली क्रिया करने वाली औरत अब थक चुकी है। बाबा आप ही जानते हो ना मैं कितना, बाबा हर पल मुझे ऐसे लोग, मैं जैसे उठती हूँ फिर मुझे गिरा देते हैं ये लोग। अब मेरे में बाबा अब हिम्मत नहीं है, मैं अब नहीं सकूंगी बाबा, सब कुछ आप पे सौंपी हूँ। आपने कहा 1372 वाले में काली क्रिया टूटेगा, जो सालों से तुझे जकड़े हैं, जो तुझे गिराना चाहते हैं अब वही झुकेंगे। सत्संग को मत छोड़ना। बाबा मैंने ये पूरा सत्संग सुना है, आप तो ये सत्संग मेडिसिन के रूप में हमें देते हो। बाबा गए हैं फिर से वो वहाँ पे, पता नहीं उनके फिर से बिहेवियर में क्यों चेंजेस आ रहा है, आप ही जानो। क्योंकि मेरी जो सासू माँ का जो वो वाइब्रेशन है बाबा बहुत गंदा है। वहाँ जाने के बाद बाबा उनके वचनों से, उनके उनके दिमाग से पता नहीं खेला जाता है। मेरे ससुर भी वैसे ही हैं बाबा, मेरे प्रति बहुत कुछ भड़काया जाता है। मुझे कुछ नहीं पता बाबा, मैं सब कुछ आपको सौंपती हूँ, मुझे अब कुछ बोलना भी नहीं है। मेरे मन की बातों को आप जानते हो, आप ही देख लो कैसे क्या करना है। वो कैसे आपको हाथ पकड़वा के बुद्धि सही करके ही मेरे पास उनको लेके आइए जब वो गाँव से आए। क्योंकि जिस टोन में उन्होंने बात किया मेरे को बहुत दुख हुआ। अब तो मैं उन्हें कॉल बैक भी नहीं करने वाली हूँ, करना होगा तो करेंगे वरना मैं नहीं करूँगी बस। पापा ने कहा गुरुजी के दर जो भी आया गुरुजी ने उसका हर दुख मिटाया। मेरे गुरुजी की महिमा है बड़ी अपरंपार, जिसने जो मांगा है वह पाया बारंबार। तेरे पति को अच्छी सेहत और लंबी उम्र का वरदान दे रहा हूँ। तेरे प्रति उसका प्रेम और लगाव और बढ़ जाएगा, ये फल तेरे शुक्राने की सेवा का है। उन सारी ज़रूरतमंद सुहागिनों को मेरा ये आशीर्वाद भेज, अपनी सेवा पूरी करे, कृपा बनी रहेगी। शुक्राना पिता परमेश्वर। बाबा जब हम परेशान रहते हैं आप हमें टेलीपैथी के थ्रू जब जवाब देते हैं बाबा, आपने जब बोल ही दिया कि तेरा पति तेरा रहेगा, तो शुक्राना पिता परमेश्वर, ऐसे ही सुहागन बना कर रखना। उनकी बुद्धि से कोई ना खेले गुरु महाराज, क्योंकि लोग ब्लैक मैजिक का सहारा लेके हमारे रिश्तों को खराब करना चाह रहे हैं। आपने कहा काली क्रिया टूटेगी, जो सालों से तुझे जकड़े हैं, जो तुझे गिराना चाहते थे अब वही झुकेंगे। बाबा मैं नहीं जानती बाबा, क्योंकि इसमें तो कोई चेंजेस ही नहीं आ रहा है। वो लोग और सीना चौड़ा करके बाबा बैठे हैं कि हाँ मेरा बेटा, मेरा पति, मेरी सास के बाबा एक रत्ती भी बाबा अकड़ नहीं टूटा है उनका। मैं किसी की बुराई करके बाबा अपने कर्म खराब नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन बाबा जो सच है वही बोल रही हूँ, अपने संगत परिवार के साथ साझा कर रही हूँ, आपसे साझा कर रही हूँ, आप सुन रहे हो ना बाबा। पापा इतनी गलतियाँ उन्होंने की फिर भी मेरे पति अभी भी वैसे ही उन्हीं के इर्द गिर्द उन्हीं की बातों में रहते हैं। पापा उनके मम्मी का जो अकड़ है पापा, उसे आप ही को देखना है। पापा इतना कुछ करके भी उनके जो वचन है पापा वैसे ही हैं, गंदे वचन, कड़वे वचन। पापा थोड़ा भी सॉफ्टनेस काइंडनेस नहीं है उस औरत में। बाबा आप ही देखना क्यों ऐसा करती है, वो भी तो एक औरत है बाबा। आपने कहा ही है, आज ही सोचा था कि तुझे कुछ सरप्राइज दूं, फिर देखा तेरे कर्म से तेरी किस्मत के धागे उलझे पड़े हैं, उनको सुलझाने में समय लगेगा। पर तू शुक्राने में कभी मत छोड़ना। नहीं बाबा मैं तो कभी शुक्राने में कमी नहीं छोड़ूंगी बाबा, हर पल आप ही का शुक्राना है बाबा। मेरी किस्मत के धागों में जो भी उलझन पड़ी है बाबा, इस कर्म का बाबा प्लीज़ मुझसे अच्छे कर्म करवाओ, और बाबा मेरे इस उलझे धागे को सुलझाओ बाबा। और मैं आपसे क्या मांगूँ,
आपने ये भी कहा कि एक बहुत बड़ा हादसा होने से बचा लिया है तेरे परिवार को। शुक्र कर और आज शुक्रवार वाले दिन अपने गुरु का शुक्राना किया बिना नहीं जाना। 777 की ब्लेसिंग बाबा, पता नहीं कुछ तो था, तभी तो हस्बैंड अंकल जी का ट्रेन आज डिले हुआ है। बोल रहे थे कि ट्रेन आज था, मैंने कैंसिल कर दिया। कुछ तो था बाबा, कल हाथ पकड़वा के लेके आना। आपने फ्राइडे ब्लेसिंग में कहा, मैं तुझे एक दिव्य अवसर दे रहा हूँ, अगर तू ये पढ़ रहा हो तो समझ ले तेरे घर की गरीबी, दुख और नकारात्मकता अब खत्म होने वाली है। मेरे शब्दों में शक्ति है। खुद को कमजोर मत समझ। आज की रात तेरे जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। जो तुझे रुलाता था अब वही तुझे मुस्कुराने की वजह देगा। तुरंत सीधा मुझसे बोल और चमत्कार शुरू होंगे तेरे जीवन में। बाबा, मैं किसको अपना दुख सुनाऊं? पहले मैं अपने दुखड़े किसी न किसी को सुना देती थी फ़ोन करके, लेकिन बाबा अब तो आप ही मेरा सहारा हो, आप ही मेरे सब कुछ हो। मेरे संगत परिवार ही मेरे सब कुछ है बाबा। हमारा दुख भी उनके साथ, सुख भी उनके साथ। बाबा, आप सुन रहे हो, स्वीकार करो अपनी बेटी के शुक्राने को। आज आपने दुकान में भी तितली के स्वरूप में बाबा आपने दर्शन दिए। येलो एंड ब्लैक कलर की बहुत प्यारी सी बटरफ्लाई थी। जब मैं भी शाम को दुकान गई थी तो वहाँ पे आप विराजमान थे। शुक्राना बाबा, दुकान का भी ख्याल रख रहे हो। आपने कहा कोई टेंशन नहीं लेनी, तू बस अपने रब नू राजी रख दे, अपने काम पर ध्यान दे, मैं खड़ा हवा तेरे पीछे तेरी रक्षा लई। शुक्राना पिता परमेश्वर। आज जो मैंने शाम को बाबा दिए दीपक जलाए हैं, सांझबत्ती की हूँ बाबा, तो दीपक इतने छोटे लौ में जल रहा है बाबा। आप ही उसमें अपने हमारी पीड़ा को लेके जल रहे हो। जैसे शिखा आंटी जी बतलाते हैं, कुछ तो संकट रहता है, कुछ तो हमारे साथ घटना रहता है, जो बाबा उस लौ में आके धीरे धीरे जलते हैं, हमारे कष्टों को काटते हैं। बाबा, आप अपने ऊपर हमारे तकलीफ़ों को लेते हो मेरे पिता परमेश्वर। आपका तो मैं क्या, जितना शुक्राना करूँ बाबा उतना कम है। बाबा, हमारे कष्टों को इस तरीके से अपना लो। जो बाबा हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी भेजते हैं, उन्हें आप बैक फायर करो ना गुरु महाराज। क्यों आप अपने ऊपर लेते हो? हमें भी तकलीफ होता है पिता परमेश्वर। इस तितली के रूप में, इन जोतों के रूप में बाबा, इन इन सब चीज़ों से आप हमारा ही तो दुख बढ़ाते हो बाबा। उनको बैक फायर अप करो, मैं तो अब थक चुकी हूँ। आपने कहा तेरे अंदर जहर फैल रहा है, सत्संग ही तेरी दवा है। काली क्रिया सत्संग तोड़ देगा तेरे बच्चों की रक्षा का वादा। तू अकेले नहीं है, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ हर मुसीबत में। शुक्राना बाबा, अब मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। दुनिया के सारे रिश्ते बाबा खोखले हैं, दिखावे के हैं। आप हो तो सब है बाबा। मेरे हस्बैंड अंकल जी 3 दिन से नहीं है। इससे पहले जब वो बाहर जाते थे बाबा, मुझे इतनी बेचैनी होती थी, कैसे संभालूंगी सब कुछ। लेकिन बाबा अब वो सब खत्म हो गया है। बाबा मेरे साथ है, हर पल है। बच्चों को भी अगर हेल्थ में कुछ होता है तो मैं अपने बाबा को याद करती हूँ। बाबा, मेरी ही गलती है, मैंने ही उन्हें गलत वक्त पे फ़ोन किया और वो मेरे मुंह से जो भी निकला उन्हें नहीं बतलाती, मैं खुद से ही दवाई खिला देती तो सही रहता। मैंने कहा कि हाँ बच्चे तंग कर रहे हैं बाबा। उनका टोन इतना कड़वा था बाबा, मेरे को इतना चुभ गया बाबा। आप जानते हो, उनके बाने में आप बैठ जाओ। जो भी बाबा ब्लैक मैजिक करने वाले लोग हैं उनको आप उनकी राह दिखा दो बाबा। आप उन्हें बता लाओ कि वो महाशिव की बेटी के साथ पंगे ले रहे हैं बाबा। एक हद होती है ना करने का, कराने का बाबा। लिमिट ही क्रॉस हो गया है। जब से बाबा शादी हुआ है तब से लेके आज तक बाबा ऐसे ही लाइफ जी रही हूँ, कभी कुछ चैन से बाबा जीने तक नहीं देते ये लोग बाबा। आप अपनी मेहर करो। आप अब उन लोगों को देख लो गुरु महाराज, मैं तो थक चुकी हूँ पिता परमेश्वर। इसी के साथ मैं अपने शुक्राने की हाजिरी से बाबा आपसे आज्ञा चाहूँगी। और मेरे बोलने में कुछ भी त्रुटि हुई हो, गलती हुई हो तो संगत परिवार जी, गुरु महाराज जी, विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी से मैं क्षमा याचना मांगूंगी। बाबा, आपका दिव्य महामंत्र का जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना जय गुरु गुरु जी, जी। बहुत बहुत शुक्राना बाबा। शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना गुरु जी। आज शुक्रवार का दिन है, शुक्राने का दिन है। सो संध्या वेले का टाइम है संगत जी, 8 ਵਜੇ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ satsang ਵਿਪਿਨ ਅੰਕਲ ਤੇ ਸੋਮਿਆ ਆਂਟੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ 7 ਨਵੰਬਰ। ਸੋ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ 7 ਨੰਬਰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ satsang ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। तो संगत जी, गुरु जी ਆਪਾਂ ਨੂੰ
ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿੱਕਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ satsang ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ satsang ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਤਸੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ satsang ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਟਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਵੰਸ਼ੀਕਰਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ satsang ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਵੰਸ਼ੀਕਰਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ satsang ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਕਟਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਾਏ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪਾਏ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੰਸ਼ੀਕਰਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜਾਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਜਾਂ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਾਏ ਵਾਲੇ satsang ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ satsang ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ satsang ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਅਨੰਤਮ ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ ਦਾ, ਛਣ ਛਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਤੋਂ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਸਮਰਪਣ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਪਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਜਾਂ ਵੰਸ਼ੀਕਰਨ, ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਣੀ ਉੱਠਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕੁਛ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਰਨ, ਸੁਣਿਆ ਕਰਨ, ਸਮਝਿਆ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਧਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭੋਗ ਲਵਾ ਕੇ ਖਵਾਉਣੀ ਆ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਭੋਗ ਲਵਾ ਕੇ ਪਿਆਣੀ ਆ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭੋਗ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆਣੀ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਲੈਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਲ ਪਿਆਣੀ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਇਡ ਕਰਿਆ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਕੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਲ ਪਲ ਛਣ ਛਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਟਰਫਲਾਈ ਰੂਪ ਚ ਬਹੁਤ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਤਨਾਜਾ ਪਾਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਾਈਟ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਦਰਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ 5 ਵਾਈਟ ਕਬੂਤਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਫਿਰ ਬਟਰਫਲਾਈ ਵੀ ਕਰੋਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੰਘੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਿੱਲੀ ਆਈ ਹੋਈ ਬਲੂੰਗੜੇ 2 ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਡੱਬੇ ਚ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆ, 2 ਟਾਈਮ ਪੀਣ ਤਾਂ 3 ਟਾਈਮ ਪੀਣ ਤਾਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਬਾਕੀ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਗੁੜ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਂ ਅਨੰਤਮ ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ 777 ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਬਰਕਤਾਂ ਬਲੈਸ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ। ਸੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਪਾਏਗਾ ਮਤਲਬ ਸੋਨ ਪੈਸਾ ਬਰਸੇਗਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਅਬ ਬੁਲੰਦ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸਿਤਾਰੇ, ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਜੀਤ ਲੈ। आज शुक्रवार दी शाम तुझे एक हर संकट से मुक्ति मिलने वाली है, शुक्राना जरूर करी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। कहते बेटी आज शुक्रवार सुबह तेरे घर एक दूत आया था, उसने तेरी किस्मत के ताले खोल दिए हैं। तेरे पति के काम में रुकावट
ਹਟ ਚੁੱਕੀ है। सो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरु जी कहते तेरे जीवन से तंगी का अंधेरा दूर होने वाला है, शुक्राना कर, बरकत को आगे बढ़ा। सो बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी दे संगत जी चरण आए। गुरु जी कहते गुरु चरण दुख हरण, शुक्रवार शुक्राने की हाजरी जरूर लगाई, लगा रही हैं गुरु जी। सो गुरु जी शुक्राना बहुत पसंद है संगत जी। ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਈ, ਤੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਕਟों की फाइल बंद कर दी है और हर दिन बरकत लेके आएगा, तेरे घर धन सेहत सुख तीनों का संगम होगा। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम बारंबार शुक्राना कर दिया मैं। शुक्र कर बेटी, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਲਈ ਖਾਸ ਹੈ। ਸੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ। ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰਵੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਸਕੀ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਜੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸਕੀ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਹ ਫਿਰ ਫਰਾਈਡ ਖਾਣਾ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਫਰਾਈਡ ਖਾਣਾ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰਲਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਵਿਸਕੀ ਤੇ ਆ ਬੀਅਰ ਵੀ ਰੋਕਦੇ ਨੇ। ਬੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 5% ਓਨਲੀ ਅਲਕੋਹਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੋ, ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਅਰ ਵੀ ਨਾ ਪੀਵੋ। ਤੇ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਸਕੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਵਿਸਕੀ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਅਰ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 5% ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲਕੋਹਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹਟੇ, ਦਿਲ ਨਾ ਹੀ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪੇ ਮਨ ਹਟੇਗਾ ਤਾਂ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕਈ ਵਾਰ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਲੈ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਹੁਣ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਹਿਣ ਵੀ, ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਅਲਕੋਹਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਅਲਕੋਹਲ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ 5% ਅਲਕੋਹਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। 5% ਵੀ ਅਲਕੋਹਲ ਕਿਉਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1 ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਕੱਢਿਆ ਕਰਨ ਨਾ। ਮਹੀਨੇ ਚ ਹੋਈ ਚਲੋ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਹੋ ਗਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨ, ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜਾਂ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਬੁੱਧੀ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰੋ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਿਆ ਕਰਨ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਟਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਥੋੜਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣ, ਇਹ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹਟਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਵਾਇਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਨ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਮਨ ਹਟੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਸਮਰਪਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੈਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਅਵਾਇਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ, ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਸਿਹਤ ਸਹੀ ਰਵੇ, ਬਸ ਸਵਸਥ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਰਵੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਆਦਾ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਾਏ ਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ, ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ, ਕਾਲੀ ਨਜ਼ਰ, ਵੰਸ਼ੀਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੰਸ਼ੀਕਰਨ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ 1.25 ਕਿਲੋ ਗੁੜ ਚੜਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ
ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਵੰਸ਼ੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨੇਕ ਰੂਪ 'ਚ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਨੇਕ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਟਰਫਲਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਵਾਈਟ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਂਜਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੈਟ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਰੈਟ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਪਦਾਨ ਕਰਾਇਆ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਰਾ 5 ਦੀਪਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਸ ਸੇਵਾ ਚਲਾਈ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੀਓ ਬਸ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰਵੇ, ਤੇ ਬਸ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਛੁੱਟੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਬਾਰੰਬਾਰ ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਪਿਨ ਅੰਕਲ ਸੋਮਿਆ ਆਂਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਛੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵਿਪਿਨ ਅੰਕਲ ਔਰ ਸੋਮਿਆ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ ਸਭ ਨੂੰ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं आज विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी का प्लेटफॉर्म पर सत्संग शेयर कर रही हूँ। अभी 2:49 हो रहा है, अमृत वेला का समय। तो मैं अभी शुक्राना सत्संग बोल रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, अरबों बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा हम पे, दोनों बच्चा पे, मेरे पति अंकल पे। गुरुपा मेरे पति अंकल को सही राह पे ले आइए गुरुपा, उनका बिजनेस को आगे बढ़ाइए गुरुपा, इनका कर्ज सब खत्म कीजिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, परसों गुरु नानक जयंती था बुधवार को, तो हम उस रोज कड़ा प्रसाद बनाए थे। और कड़ा प्रसाद, मेरे पास मोबाइल स्वरूप नहीं है, तो मोबाइल में स्वरूप निकाल के वहाँ उसी में कड़ा प्रसाद का भोग लगाए थे, और जल प्रसाद का, और गुरु जी को भोग लगा के शबद लगाए थे। शबद लगा के तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा, अमृत वेला का समय है, हम इससे ज़्यादा नहीं बोल सकेंगे। मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा। विपिन अंकल सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, अमृत वेला का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी का सर्वथा भला कीजिए गुरुपा। जय गुरु जी, सबको ब्लेस कीजिए, सबको रक्षा कीजिए, और हम मेरा भी शरीर का रोग कष्ट खत्म कीजिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु शुक्राना गुरु। जय गुरु शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे यहाँ कोई नहीं मानता है गुरुपा को, सिर्फ हम ही मानते हैं, तो हमको बहुत डर लगता है सत्संग करने में, इसी से हम नहीं कर पाते हैं ठीक से सत्संग। और हम गुरु जी से 2024 में जुड़े हैं, अगस्त में। उस हमको कोई नहीं जुड़ा है, हम सिर्फ यूट्यूब में
मतलब मेरे साथ एक रोज़ मेरे पति अंकल से बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। तो मेरे पति अंकल हमको मतलब क्या करें, इतना बुरी तरह से मतलब बहुत झगड़ा हुआ था, बहुत झगड़ा कि उस तरह का झगड़ा भगवान ना करे कभी हो। तो उसी रोज़ हम बहुत रो रहे थे संगत जी। तो मेरे पति अंकल हमको कुछ से कुछ बोलते ही थे, तो हम दिन रात रोते रहते थे। और मोबाइल जब चलाए तो ऐसे ही गुरुपा का स्वरूप आगे आगे में बस हम हटा देते थे, बोले क्या है नहीं है, हमको नहीं समझ में आया था। तो संगत जी एक रोज 2-3 रोज इसी तरह से इग्नोर कर दिए। फिर बोले कि देखे क्या है, तो सत्संग सुने, एक रोज सुने, फिर बोले क्या सत्संग सुनेंगे ये सब, तो नहीं सुने। फिर दोबारा मैं फिर दूसरे तीसरे रोज सुन लिए सत्संग। सुनते सुनते एक रोज सुने, दूसरे रोज सुने, तो अच्छा लगने लगा सुनने में। और ऐसे ही ग्रुपा से हमको लगाव हो गया। तब उसके बाद धीरे धीरे सीखे कि मंत्र जाप करना चाहिए, तो मंत्र जाप करना शुरू कर दी है। उसके बाद सत्संग नहीं करते थे, तो सत्संग नहीं किए। उसके बाद फिर ऐसे ही हम बैठ के गुरुजी का मोबाइल में स्वरूप निकाल लेते थे, उन्हीं के आगे में जो होता था मेरे साथ में सब बोलते थे गुरुजी को। तो इसी तरह से हम करते थे। और हम ज्योत भी नहीं जलाते थे। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे पूजा रूम जाते हैं पूजा करने, तो हम मेरे पास शिव दरबार है, तो उन्हीं के आगे जो जलाते हैं एक, और एक अलग से जलाते हैं सारी सब भगवान के लिए, दो जो जलाते हैं अब। और यहाँ जो भोग सब लगाते हैं वहाँ हम ज्योत नहीं जला पाते हैं संगत जी, क्योंकि मेरे यहाँ कोई नहीं जानता है, और वो सब देख लेंगे तो क्या कहेंगे। हर समय वैसे मेरा छोटा बड़ा लड़का तो कुछ नहीं बोलता है, छोटा लड़का हर समय बोलते लगता है कौन बाबा के पीछे पड़ी है, दिन भर बाबा बाबा करते रहती है। तो ग्रुपा आप छोटा लड़का को अपने में जोड़ लीजिए। ग्रुपा वो कुछ कुछ बोलने लगता है और उसको कान पकड़ के माफ़ी मांगते हैं, ग्रुपा उसको माफ़ कर दीजिएगा ग्रुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। और ऐसे ही हम गुरु जी से जुड़ गए। तो जब से जुड़े हैं तब से तो हमको बहुत सुख शांति मिलता है। पहले दिन रात तो रोते रहते थे, हर समय रोते रहते थे। अब हम नहीं रोते हैं संगत जी। हम हर समय मतलब मन में तो तकलीफ होता है संगत जी, लेकिन हम रोते नहीं हैं संगत जी। हम नहीं रोते हैं। ग्रुपा बोलते हैं मत रो, तू रोती है तो मुझे तकलीफ होता, तो हम नहीं रोते हैं संगत जी। मेरे घर में बहुत कोई चीज़ का कमी नहीं थी है ग्रुपा, लेकिन मेरे पति अंकल को हमसे कोई मतलब नहीं है, दोनों बच्चा से भी नहीं, मेरा बच्चा से भी मेरे से मतलब है, और किसी से कोई मतलब नहीं है। न मेरी सासू माँ को हम लोग से मतलब है। तो ऐसे ही हम लोग जी रहे हैं ग्रुपा घर में जैसे लगता है कोई किसी से कोई मतलब नहीं रखता। तो क्या करें संगत जी, ग्रुपा जब चाहे जैसा करेंगे, ग्रुपा ही सब संभालेंगे इस घर को। ग्रुपा का घर है, ग्रुपा संभालेंगे, वही पति अंकल को ठीक करेंगे संगत जी। मेरे पति अंकल जो मन में आता है वही करते हैं, किसी का बात नहीं मानते हैं। तो ग्रुपा संभालिए, ग्रुपा अपने दामाद को संभालिए, आपका दामाद आप संभालिए, आप ही का घर है, संभालिए। ग्रुपा आपका नाती है, कैसे पढ़ेगा लिखेगा सब आपको देखना है ग्रुपा, सब आपको देखना है ग्रुपा। संगत जी मेरा तबीयत खराब रहता है, मेरे मुँह में छाला हो गया है, पूरा गला तक दर्द करता है। ग्रुपा के पास है, ग्रुपा सत्संग सुनवा सुनवा के मेरा कष्ट काट रहे हैं। तो धीरे धीरे हमको लगता है ठीक हो रहा है, तो ग्रुपा सब ठीक कर देंगे। उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, सांस को शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। और मैं अभी इस सत्संग को विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी अगर हमसे कोई भी गलती हुआ होगा बोलने में तो हमको माफ़ कीजिएगा। और तो विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, आप भी हमको माफ़ कीजिएगा। और आप बहुत प्यारी है, मेरा सत्संग को शेयर कर दिए, तो मेरा सत्संग को इसी तरह से शेयर कर दीजिएगा। और सारी संगत जी को जय गुरु जी को सब सर्वथा भला करे, कृपा सर्वथा भला करे, कृपा कृपा। मेरा
आप अपना घर को संभालिए गुरुपा, आपकी बेटी को बहुत कष्ट में है बेटी आपकी। देखिए गुरुपा, सबका ठीक करते हैं गुरुपा, सबको ठीक कीजिए गुरुपा, हमको भी ठीक कीजिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना गुरुपा। हम अमृत वेला का सत्संग नहीं कर सकते हैं, संगत जी आज कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा माफ़ कीजिएगा, गुरुपा माफ़ कीजिएगा, अगर कोई गलती हुआ होगा तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी।